हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज की वीडियो ना मैं एक शायरी से शुरू करना चाहता हूँ। ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरे खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया है। जस्ट अ मोटिवेशनल कोट कि हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें आए, स्टिल हमें बढ़ते जाना है आगे। ठीक है ना। आज का मेरा क्वेश्चन टफ चैप्टर से है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के चैप्टर से, एंड आई वांट टू चेक कि यार हमने कितना क्वेश्चन की, मतलब कितना पोर्शन हमने इसका करा है, हमें कितना आता है। इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को हो सकता है इजी क्वेश्चन लगेगा, बस स्टिल काफी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है ना। आइए एक बार इसको देखते हैं। Anand Limited reported a loss of, एक क्वेश्चन है हमारा, Anand Limited reported a loss of 80,000 for the year ended 31st March 2024। ठीक है। After considering the depreciation charge on plant and machinery, हमें ना इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। Depreciation on plant and machinery question mark, depreciation on plant and machinery question mark, मतलब कि हमें इस तरह से मिसिंग वैल्यू फिगर निकालनी पड़ सकती है। ठीक है। मैं आप लोगों को एक सबसे पहले एक छोटी सी चीज बताऊंगा, एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। हमें इस तरह से दो बैलेंसेस दिए हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। प्लांट एंड मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो हम एक अकाउंट दो वर्किंग बनाएंगे। एक सबसे पहले बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का डब्बा और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डब्बा। प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है। पर्टिकुलर रुपी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए मैं को ध्यान से देखिएगा। प्लांट एंड मशीनरी मुझे दिया हुआ है 6 लाख और यहाँ 4,90,000 और यहाँ लिखा है एट नेट वैल्यू। ध्यान देखिएगा, देखो कभी भी अगर आपको नेट हो, सबसे पहले आपको ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट होगा, हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है हम उसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट होगा, उसमें उसका डेप्री ऐड करके 4,90,000 और 1,10,000 यानी कि 6 लाख। 4,90,000 और 1,10,000 एड अप कर दिया। क्लोजिंग कितना है, 6 लाख और 1,50,000 यानी कि 7,50,000 इसमें एड अप कर दिया, तो ये हो गया 6 लाख प्लस 1,50,000। ठीक है, डन। अब इसके बाद इन्होंने हमें क्या बोला है, इसके बाद इन्होंने हमें बोला कि हमें ना ये वाली एडजस्टमेंट दी है इससे रिलेटेड। A machinery having a book value of 40,000 was disposed for 25,000 and a machine costing 2,20,000 was purchased। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो मशीनरी का बैलेंस था नेट वाला उसको ऐड अप कर दिया, डेप्री वापस करके, डेप्री वापस उसमें ऐड अप कर दिया तो ग्रॉस बना दिया। कोई भी नेट को मैंने ग्रॉस बना दिया। कैसे बनाया मैंने ग्रॉस, उसमें उसका डेप्री ऐड बैक करके यहां तक कर दिया। ठीक है। अब इन्होंने मुझे बोला मशीनरी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 25,000। एक मशीन थी 40,000 की जिसको मैंने डिस्पोज किया 25,000 में। अब देखो एंड अ मशीन कॉस्टिंग 2,20,000 वाज परचेज्ड। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैंने जो डिस्पोज किया उसको 25,000 में, मैं यहां लिख देता हूं बाय बैंक। ठीक है। और मेरे को लॉस कितना हुआ, मुझे लॉस हुआ उसको सेल करने पे 15,000 का। एक मशीन 40,000 की थी, बेची 25 में। मशीन थी 40 की, बेची 25 में, तो मुझे लॉस हुआ 15,000 का। ठीक है। अब ये प्रोविजंस रह गए हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के भी हमने ओपनिंग क्लोजिंग डालने हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000 और टू बैलेंस कैरेड डाउन 1,50,000। ठीक है जी। तो इस साइड कितना आएगा, इस साइड आएगा हमारा बाय डेप्रिसिएशन, जो इस साल का हमारा करंट बना होगा डेप्रिसिएशन, वो कितना बना होगा, वो बना होगा हमारा 40,000 का। देखो बहुत आराम से क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क की फॉर्म में नेट वैल्यू गिवन है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है।
प्लांट एंड मशीनरी एट नेट वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रीज हमें दिए हुए हैं, नेट में दिया हुआ था, मैंने सबसे पहले उसको ऐड बैक करा, मैंने सबसे पहले उसको ऐड बैक करके ग्रॉस बना दिया, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ आ गया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन डेप्री का आ गया। ये 40,000 का मेरा डेप्रीसिएशन निकल आया, ये 40,000 का मेरा डेप्रीसिएशन निकल आया ऑन प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हमारा यहाँ इन्होंने क्या बोला मुझे, नहीं एक मिनट, ये 40,000 नहीं, ये 40 नहीं होगा, यहाँ पे अभी कुछ और चीज निकलेगी हमारी, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया, सॉरी। एक ये 40,000 नहीं होगा हमारा, यहाँ पे कुछ और निकलेगा अभी हमारा, कैसे देखो, अब यहाँ पे ना, अभी मैंने इसके जस्ट टोटल लिखा है, अभी यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे है टू बैंक अकाउंट परचेज, जितना मैंने परचेज किया होगा, मुझे परचेज का भी एक पॉइंट गिवन है, मुझे 2,20,000 की परचेज भी गिवन है, तो ये साइड हुई मेरी 8,20,000 की, ठीक है, तो ये भी 8,20,000 होनी चाहिए मेरी, ठीक है। मतलब इस साइड देखो मैंने क्या डाला, बैलेंस ब्रॉट डाउन डाला, उसको ग्रॉस करके 4,90,000 और 1,10,000 6 लाख कर दिया। इस साइड मैंने 2,20,000 डाल दिया परचेज का, बाय बैंक बेची, बाय लॉस ऑन सेल डाल दिया, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस साइड में मेरा कोई डिफरेंस आएगा, ठीक है, इस साइड में मेरा एक डिफरेंस आएगा, देखते हैं कौन सा, 6 लाख प्लस 2,20,000 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 7,50,000, तो यहां आया मेरा डिफरेंस 30,000 का। तो ये 30,000 कहां जाएगा, ये जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 30, और ये यहां आएगा अपने घर में, टू प्लांट एंड मशीनरी के घर से आया हूं मैं 30, ठीक है जी, परफेक्ट। तो ये साइड हुई 1,50,000 प्लस 30 1,80,000, और ये भी हुई 1,80,000, तो 1,80,000 माइनस 1,10,000, यानी कि जो इस साल का डेप्री है वो है 70,000 का, जो इस साल का मेरा डेप्री बनेगा वो बनेगा 70,000 का, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत डीप क्वेश्चन है। प्लांट एंड मशीनरी में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, पर कौन सी वैल्यूज का, ग्रॉस वैल्यूज का, नेट का नहीं, ग्रॉस का। बाय बैंक 25,000 आ गया हमारे जितने भी बेची, लॉस ऑन सेल आ गया। अब बाय प्रोविजन फॉर डेप्री कैसे निकला, इस साइड परचेज आ गई, हमने डाल दिया 30 का प्रोविजन फॉर डेप्री, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्री बनाया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेप्रीसिएशन जो ओपनिंग है क्लोजिंग है आ गए, ठीक है, 30 का प्रोविजन। कभी भी प्लांट एंड मशीनरी देखिए ध्यान से, कभी आप दो डब्बे बना रहे हो, एक प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हो, एक प्रोविजन फॉर डेप्री बना रहे हो, तो प्लांट एंड मशीनरी से कोई डेप्री निकलेगा तो प्रोविजन फॉर डेप्री अपने घर में आएगा, मतलब, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्री से निकलेगा तो प्लांट एंड मशीनरी में, मतलब ये वाला हमेशा यहाँ पे क्रॉस रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से हमने इसको किया, गॉट इट। तो हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी 70,000 का, ठीक है जी, परफेक्ट। अगले पे मूव करते हैं। सेकंड पॉइंट, इन्होंने हमसे क्या मांगा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मांगा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मांगा है, ठीक है जी, पर्टिकुलर्स रुपी। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। हम देखते हैं हमें कुछ दिया हुआ होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, क्रेडिट सेल्स हो गई, ठीक है। ऊपर करते हैं, हमें इन्होंने दिया हुआ है पहले से लॉस हुआ है हमें कितने का, 80,000 का, तो हम यहां लेते हैं 80,000 का हमें पहले से लॉस हुआ है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हमारी क्या क्या चीजें ऐड होती हैं जब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। सर ऐड होता है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द इंटरिम डिविडेंड फॉर द करंट ईयर, उसके बाद हमारा प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। ये 3-4 चीजें हैं जो हमारी ऐड होंगी। फिर से एक बार, कौन कौन सी चीजें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है हमको, हमने निकालना है, तो उसमें ऐड होगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, ट्रांसफर टू रिजर्व और इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। चलो, उससे हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं ऐड करने। ऐड क्या करें अब हम, सबसे पहले इसमें देखो हमारे लिए एक चीज ऐड होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स, हमें वही दिया हुआ है, ठीक है। इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हम लिख देते हैं बैलेंस ऑफ P&L, ठीक है,
प्रोविजन फॉर टैक्स को अब हमने करना है ऐड अप, और वो कितना है हमारा 84,000। तो यहां से आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,000। ठीक है, अब इसके बाद हम ऐड किसमें क्या क्या करेंगे, इसमें ऐड अब हम करेंगे लॉस ऑन सेल वगैरह। एक सेकेंड अपना आंसर देख लेते हैं। ठीक है, 4,000 हम यहां तक पहुंच गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिल्कुल करेक्ट चल रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 15,000। ठीक है, उसके बाद हमारा एक और हुआ था, डेप्रीसिएशन आया था, एड डेप्रीसिएशन फॉर द करेंट ईयर वाला जो हमने निकाला था 70,000। ठीक है, लॉस ऑन सेल। ठीक है, इसमें ना एक और छोटी सी चीज बताता हूं, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है। देखिए कभी भी अगर खाली कल्ला वर्ड होगा लोन तो इसका मतलब आपने लोन दिया हुआ है, अगर वर्ड होगा लोन एंड एडवांस तो इसका मतलब आपने लोन लिया हुआ है। फिर से ध्यान से देखिए, अगर वर्ड होगा खाली लोन तो इसका मतलब आपने लोन दिया हुआ है, अगर वर्ड होगा लोन एंड एडवांस तो आपने लिया हुआ है। मतलब आपने खाली लोन होगा तो हमने दिया हुआ है, खाली लोन होगा तो मतलब हमने लिया हुआ है लोन, और अगर लोन एंड एडवांस वर्ड होगा तो हमने दिया हुआ है किसी को। तो यहाँ पे अब इंटरेस्ट के पॉइंट में क्या होगा, अगर यहाँ इंटरेस्ट का पॉइंट है तो यानी कि ये इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, ये इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, ये मेरा लॉस नहीं है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो मैं यहां लिखूंगा लेस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस 2,000 का, और कोई भी इनकम इंटरेस्ट होगा तो माइनस होगा हमारा। ठीक है, हमने डेप्रीसिएशन डाल दिया, हमने लॉस डाल दिया, हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया था। अब इसको करते हैं माइनस नेट। यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिट, ठीक है, 4 4 19 19 70 70 19 89 89 में से दोगे 87,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन को ना पहले से करके नहीं रखता, रियलिटी आप लोगों को बताता हूं, मैं जस्ट आप लोगों के साथ सॉल्व करता हूं, बिल्कुल ताजा ताजा बना के। बिल्कुल मेरे को ये लगता है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्रेशली समझा पाऊंगा। मोस्टली टीचर्स आई सेड कि भैया वो पहले से सॉल्व करके वो समझ के, नहीं, उससे ना हमें के डिफरेंट पॉइंट समझ नहीं आएंगे। हमारे लिए भी क्या होता है, देखो जितने डिफरेंट वेरिएशंस आएंगे उतने तरह से हम भी समझते हैं भाई इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। ईच एंड एवरी, मेरी एक सिंपल कोटेशन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इट इज माय प्रैक्टिस, योर प्रैक्टिस, हम लोगों को मिलके चलना है। ठीक है, चलिए इस तरह से हो गया। अगला आते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाते हैं। इसमें सेकेंड पार्ट हमें चाहिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आ गया, पर्टिकुलर रुपी, गॉट इट। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं, हमें इन्वेस्टिंग में कहां से इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है। देखिए कैश फ्लो का सिंपल सा प्रोसीजर जो है इनफ्लो आउटफ्लो देखना होता है। कैश आ रहा है तो प्लस, कैश जा रहा है तो माइनस, मतलब ब्रैकेट में ले लेंगे। आउटफ्लो इनफ्लो का प्रोसीजर है। अब मेरे पास कहां कहां से इनफ्लो हुआ होगा, आप लोगों को याद होगा प्लांटिंग मशीनरी में मैंने 2,20,000 की खरीदी थी। ठीक है, तो मैंने 2,20,000 की खरीदी थी, तो वो था परचेज ऑफ प्लांटिंग मशीनरी। तो ये मेरा आउटफ्लो है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक सेल करी है मशीन 25,000 की, सेल ऑफ मशीनरी 25,000 की, ये मेरा इनफ्लो है। मुझे इंटरेस्ट भी मिला था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पे, मुझे एक जगह से इंटरेस्ट भी मिला है। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है मैंने उसको इन्वेस्टमेंट में डाला। इन्वेस्टिंग में मैंने क्यों डाला है उसको, क्योंकि मैं किसी ना किसी को लोन दे रहा हूं। ध्यान से सीखिएगा मेरी बात को। यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का, ये शॉर्ट टर्म है। इसको करने के मेरे पास दो तरीके, ध्यान से। आप चाहें तो आप इसको इन्वेस्टिंग में भी शो कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको आप करंट एसेट में भी शो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म चीज है, आप चाहें तो इसको इन्वेस्टिंग में शो कर दीजिए, आप चाहें तो इसको इन्वेस्टिंग में शो कर दीजिए। ठीक है ना, करंट एसेट्स में शो कर दीजिए। मैं इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले रहा हूं।
यहाँ पे है 11,000 और यहाँ पे है 49,000, 38,000 मैंने किसी को दिए होंगे, 38,000 मैंने किसी को दिए होंगे, यानी अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने अल्टीमेटली क्या कहते हैं, किसी को शॉर्ट टर्म दिया है लोन, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 38,000 मैंने किसी को दिए आउटफ्लो। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं अकॉर्डिंगली, अगर आप चाहें आप इसको करंट एसेट में भी शो कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे इन्वेस्टिंग में भी शो कर सकते हैं, यू हैव बोथ द ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद अगला आते हैं, हमें इंटरेस्ट में मिला था शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस पे, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसका मतलब है मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, लोन एंड एडवांस का मतलब ये नहीं है कि मैंने लिया हुआ है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 2,20,25, 27, 2,20 प्लस 38 माइनस 27, 2,31, तो 2,31,000 हमारा आया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो एक छोटी सी चीज, मेरा क्वेश्चन ना मैंने पूरा किया, देखो ध्यान से 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को रिकॉल लेता हूं। कैश फ्लो हम बना रहे थे, इसमें हमें मांगा है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग। हो सकता है आप लोगों को एग्जाम में पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को ना आए, दे कैन आस्क यू सिंपल पार्ट्स की ऑपरेटिंग का बता दो, इन्वेस्टिंग बता दो। हमने ना सबसे पहले वो डेप्रिसिएशन का पॉइंट था, हमने 2 डब्बे बनाए थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वर्किंग और प्लांट एंड मशीनरी की, हो गया था सॉल्व, ठीक है। उसके बाद हमारा डेप्री निकल आया था। क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। मैं अपनी इस वीडियो को फटाफट एंड करूंगा, मैं ज्यादा आप लोगों को